everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाली हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड लास्ट ऑफ जनवरी। ओके, फर्स्ट स्टार्ट देखते हैं, स्टार्टिंग विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड तो वैसे ही आपके न्यू बिगनिंग को शो करता है और इंस्पिरेशन को शो कर रहा है। तो आप में भी लास्ट ऑफ जनवरी काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर सकते हैं। जो स्पार्क आप में मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। एक नए पैशन के साथ लाइफ में एंटर कर सकते हैं, मतलब करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, रीइग्नाइट हो रही हैं कुछ चीज़ें। एकदम एनर्जी आपकी डाउन चल रही थी ना, तो आप एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, ब्लॉकेजेस रिलीज होंगे। डिलेज, सबसे पहले कार्ड बताता है डिलेज को। तो अगर आपके काम में बना बनाए काम में डिस्टर्बेंस आ जाना या आपका काम नहीं बनना, डिलेज होना, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, तो वो सारी चीज़ें एलिमिनेट होंगी। अगर आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उसके साथ आप कोई न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये न्यू बिगनिंग कहीं नहीं जाने वाली। तो आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। और करियर वाइज दिख रहा है कि आप काफ़ी समय से कुछ प्लानिंग बना रहे थे, कोई नया बिजनेस, नया करियर स्टार्ट करने के लिए, नई जॉब में एंटर होने के लिए। तो लास्ट ऑफ जनवरी ना आप एक एक्साइटमेंट के साथ बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, मतलब अपने काम पे एक एनर्जी के साथ वापस आना। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। और ये कार्ड बताता है फाइनेंसेस वाइज एंड ऑफ स्ट्रगल्स। तो जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो ना मनी वाइज, वो रिलीज होंगे। आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं। स्पेशली अब स्ट्रांग होने को बता रहा है ये कार्ड, है ना। कोई नई चीज़ आपको नज़र आ सकती है जिसके लिए आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें आप अपने मीन्स एफर्ट लगाओगे ना, हार्डवर्क लगाओगे ना, तो उसकी सक्सेस कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा ना, पेशेंस को भी शो करता है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड मोड में जब तक आप नहीं आओगे वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। तो अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप में आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, तो लीजिए, वरना चीज़ें काम नहीं करेंगी। ओके, फिर आपको लगेगा लाइफ एकदम स्टैग्नेंट चले जा रही है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है लाइफ में, बस टाइम निकलता जा रहा है। और देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड। सेकेंड जो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। तो मिसिंग एनर्जी दिख रही है। मे बी आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, किसी पर्सन के कब ऑफर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी लॉस्ट चल रही है। उनको जैसा मीन्स एप्रिसिएशन चाहिए था, जैसा लाइफ में चीज़ें चाहिए थी, वैसी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तभी इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। या आपको करियर में जैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वैसे तो नहीं मिली, लेकिन यूनिवर्स ने आपका ध्यान रखा हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लेकिन शायद आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तो अपना कंसंट्रेशन पावर आपको स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है। चीज़ें हैं सामने, सोल्यूशन है, फोकस ना प्रॉब्लम्स पे रहता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपका करियर सही क्यों नहीं है, आपका रिलेशनशिप सही क्यों नहीं है। तो नेगेटिव एनर्जीज पे आपका फोकस रहता है, तभी आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चल रहे हैं। तो जितना जल्द हो सके इससे बाहर आपको आना पड़ेगा, तभी ये न्यू बिगनिंग आएगी। 5 ऑफ कप्स शो कर रहा है रिसेंटली या तो आपको कोई जॉब गई हुई है, या आपको रिलेशनशिप में एज योर एक्सपेक्टेशन रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़िए, प्रोडक्टिव बनने को बोला जा रहा है। एनर्जी में मोमेंटम आ रहा है, जैसा आप एफर्ट लगाओगे, हार्डवर्क करोगे, वैसा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप अपना एफर्ट नेगेटिविटी पे लगा रहे हो ना, तो इन रिटर्न आपको नेगेटिव एनर्जीज ही मिलेंगी। ओके, तो ध्यान दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये कार्ड बताता ही है टाइम वेस्ट को, तो आप में भी टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, यूटिलाइज कम कर रहे हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। लास्ट देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है कर्क राशि। ये 5 दिन की एनर्जी है, तो आपको इन 5 दिन में ना अपने आप को अवेयर रखना है, जितना जल्द हो सके इससे निकलिए बाहर। अगेन यहाँ पे वॉन का कार्ड आ गया, पेज ऑफ वॉन्स, जो नई शुरुआत को बता रहा है। चीज़ों में ना
न्यू बिगनिंग आ रही है, मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो। पेज बताता है आगे बढ़ने को, लेकिन एकदम स्लो वे में, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। तो आपसे बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले रश वे में डिसीजन ना लें, पहले उसके बारे में एनालाइज कर लें। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हैं तो जब तक चीज़ों को आप एनालाइज ना कर लें तब तक उस पर्सन के साथ किसी कमिटमेंट में ना जाएं। बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने कुछ चीज़ों में शुरुआत करने के बारे में सोचा है, रिन्यूअल करने के बारे में सोचा है, और चीज़ें रिन्यूअल होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इंटेलिजेंसी के साथ आगे बढ़ना है। इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंसी को ना कई बार यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस बना लेते हैं क्योंकि। तो अपने इंटेलिजेंसी को यूज़ करिए, प्रॉपर वे में आगे बढ़िए, चीज़ों में अवेयर रहिए, क्या सही है क्या गलत है इसका आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है। एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैसेज आया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही मैं बोल रही हूँ कि आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में कम आते हो। प्लान आप पूरा बनाओगे, क्या करना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है, स्ट्रेटजीज बनाओगे, लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं प्रैक्टिकल वे में। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको सक्सेस नज़र नहीं आएगी। तभी यहाँ यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, अवेयर करवा रहे हैं, ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो प्रैक्टिकल वे में सोचिए और आगे बढ़िए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिमेन पॉजिटिव। तो मैंने बोला ना कि आप निगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 5 ऑफ कप्स बता रहा है, चारों ओर ऑरा आपने नेगेटिव बना के रखा है। जितना जल्द हो सके उससे बाहर आइए, पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है। एंजल्स ने आपको यहाँ फ्लावर्स ऑफर करना चाहते हैं, हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ब्राइटनेस के साइड लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद आप उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान देना सीखिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। कर्क राशि, यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो ये मैसेज भी आपको मैं पहले दे चुकी हूँ। पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उनको याद नहीं करते हैं, तो उनको साथ लेके चलिए। वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे और जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा, लेकिन आपको ट्रस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, फेथ बढ़ाना पड़ेगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो उसको ग्रैब करके उस पर काम करना शुरू करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। ट्रेन का 5 का कार्ड आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, काफ़ी मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, इनकम जनरेट होने के रिसोर्स आपको नज़र आएंगे। चीज़ें आप आगे कैसे बढ़ते हैं, और ये एंजल नंबर 555 आपको विद इन 5 डेज नज़र आ सकते हो। और अच्छी एनर्जीज आई हैं कर्क राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।